आनंद तो तभी जीवन में है जब कन्हैया आपके जीवन में जुड़ा है। जब तक आपके जीवन में कृष्ण नहीं जुड़ेगा तब तक आपको आनंद मिलने वाला नहीं है, क्योंकि आनंद नंद को भी तब मिला जब कन्हैया आया। तभी तो कहते नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। और कथा की परम प्राप्ति भी यही है। मैं विगत कई दिनों से कहता हूं, भागवत कथा आपको गाड़ी यश वैभव बंगला नहीं देने वाली भाई। ये भी मत सोचो ऐसे पांडाल में भगवान प्रकट हो जाएंगे। कथा आपकी परिस्थिति नहीं सुधारती है, कथा जब भी सुधारती है आपकी अंतः स्थिति सुधारती है, परिस्थिति नहीं सुधारती। कल आप सबने श्रवण किया, मैया सती ने अपने शरीर को त्याग दिया। माता सती 4 बार अग्नि में जली है, एक बार नहीं जली, 4 बार। पहली बार पश्चाताप की अग्नि में जली है, जब भगवान की राम की परीक्षा ली और परीक्षा लेने के बाद जब वो भगवान निकले तो पश्चाताप की अग्नि जली। दूसरी बार मां सती जी विरहाग्नि में जली है, विरह की अग्नि में, जब शंकर जी ने छोड़ दिया। तीसरी बार वियोग की अग्नि में जली है, एक बार क्रोध की अग्नि में जली है। वियोग की अग्नि में कब जली? जब मां सती शंकर जी के मना करने के बाद भी दक्ष के यहाँ गई, उनसे दूरियां हुई, उसके बाद मां सती को बड़ा ही वियोग हुआ। और अंतिम में जब सती जी ने देखा कि भगवान शिव का कोई स्थान नहीं तो क्रोध की अग्नि में जली। ये बार बार सती जी अग्नि में क्यों जल रही? क्योंकि सती जी ने अपमान किसका किया है? श्री जानकी जी का। राम जी के पत्नी का वेश धारण करके सती जी गई राम जी की परीक्षा लेने। और आपके पति के पास कोई आपका वेश धारण करके जाए तो क्रोध पति देव को ज्यादा आएगा या आपको आएगा? बोलो ना, आपको आएगा। मां सीता का अपमान किया, और मां जगत जननी सीता उस समय कहां थी? उस समय मां जानकी अग्नि में विद्यमान थी। क्यों? राम जी जब सीता हरण की लीला के संवरण करने लगे तो श्री जानकी जी से कहा कि अब मैं दैत्यों का संहार करने जा रहा हूं, हे जानकी जी अब आप अग्नि में निवास कर जाए। तो मां जानकी तो अग्नि में चली गई, और जानकी जी के नाखून में वेदवती बैठी थी। रामचरितमानस की कथाएं हैं, कभी सुनाऊंगा। वो श्री जानकी जी की छाया के रूप में प्रकट हो गई। तो मां जानकी अग्नि में बैठी हैं, इसलिए बार बार सती जी अग्नि में जली, और अग्नि में जाकर वह श्री जानकी जी से बार बार क्षमा मांग रही हैं, बार बार क्षमा मांग रही हैं। मेरे प्यारे, जीवन में याद रखो, हमें अधर्मों से बच कर के रहना है, हमें धर्मानुचरण करने हैं, धर्म के साथ रहना है। और धर्म किसे कहते? केवल टीका लगाने को धर्म नहीं कहते, केवल चंदन लगाने को धर्म नहीं कहते, केवल घंटी बजाने को धर्म नहीं कहते। धर्म के 10 लक्षण हैं, जो 10 लक्षणों को अपनाता है उसे धर्म कहते हैं। पहला लक्षण धृति क्षमा दमोस्तेयम् शौचमिन्द्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यमा क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धर्म के 10 लक्षण हैं। अगर ये 10 चीजें आप अपनाते हो तब धर्मात्मा हो, और खाली शंख घंटी घड़ियाल बजाने से कोई व्यक्ति धर्मात्मा नहीं हो सकता। पहला लक्षण धृति। धृति माने धैर्य। जिसके जीवन में पेशेंस है वह व्यक्ति धर्मात्मा है, जो धैर्य रखना सीख गया। आज हमारे जीवन में धैर्य का अभाव है। हर चीज में हमें शॉर्टकट लाइफ चाहिए, हर चीज में हमें शॉर्टकट। आज दुनिया के जो पाखंडी संत पकड़े जाते हैं कालनेमी के वेश में, इनको पाखंडी बनाने वाला कौन? हम और आप। क्योंकि हमें शॉर्टकट लाइफ चाहिए। घर में बहू बात नहीं मानती, बहू को संस्कार नहीं देंगे, बाबा के पास पहुंच गए, बाबा जी बहू बात नहीं मानती। अब बाबा बात मनवावे को, बेटा नहीं हो रहा, बाबा जी बेटा नहीं हो रहा, अब बाबा जी बेटा देगा?
आप सबकी कमी है, आपको भगवान पर विश्वास नहीं और पेशेंस जीवन में नहीं। अरे जिस भगवान की आप कथा सुनते हो उसके जीवन में देखो कितना धैर्य है। जन्म लेते ही और अंतिम तक समय तक श्री कृष्ण के जीवन में सब छूटा ही है। जन्म हुआ जेल के अंदर, माँ बाप कारागार में पड़े, जन्म लेते ही भागना पड़ा, 6 दिन के भय तो पूतना मारने आ गई, गोकुल भी छोड़ दिया, मथुरा भी छोड़ दिया, द्वारिका भी छोड़ दी। उसके बाद भी जब बंसी बजाते हैं तो मुस्कुराते हैं। धैर्यवान, जो धैर्यवान है वही जीवन में धर्मवान है। दूसरा लक्षण क्षमा, जिसने क्षमा करना सीख लिया वही धर्मात्मा है। राम और रावण को देखिए ना, राम जी से हर चीज में रावण आगे है। हाँ, पूजा भी राम जी से ज्यादा ही करता है, पैसे में भी राम जी से ज्यादा है और कुल में भी राम जी से बड़ा है। फिर भी रावण राक्षस कहा गया, राम धर्मात्मा कहे गए। क्यों? राम के जीवन में क्षमा है। राम सॉरी बोलना जानते हैं। आज हमारे जीवन से सॉरी शब्द गायब होता जा रहा है। थोड़ी सी टक्कर लग जाए क्या हम पलट के बोलने लग जाते हैं, जानते नहीं हम कौन है। मंदिर में आदमी खड़ा होता है, कहता है मौसम दीन न दीन, ठाकुर जी मुझसे बड़ा कोई दीन नहीं। अब बगल वाले की ठोकर लगी, सोई कहेगा जानते नहीं हम कौन है, इस एरिया के ये है। सॉरी शब्द गायब हो गया। हनुमान नाटकम में एक प्रसंग आता है, भगवान श्री राम और रावण का युद्ध चल रहा था। तो बीच में एक दिन सेना के पहले रावण आ गया। तो राम ने उस युद्ध में क्या किया, रावण का धनुष बाण और रथ सब तोड़ दिया। रावण नीचे गिरा। तो जब मूर्छा जागी तो नियम तो यह है कि शत्रु अगर किसी भी स्थिति से शत्रु को पराजित किया जाए, लेकिन रावण जब जागा तो राम जी ने छोड़ दिया, जाओ कल तैयारी करके आना रावण। अब रावण तो आया, रात में छत पे अकेले घूम रहा था। रात्रि हो गई ज्यादा, मंदोदरी पहुंच गई। मंदोदरी ने कहा, नाथ आज आप इतनी देर तक जाग रहे हैं? रावण ने कहा, मंदोदरी एक बात बताऊं? बोले हाँ। बोले दुनिया कहती है पुत्र हो तो राम जैसा, दुनिया कहती पति भी मिले तो राम जैसा, दुनिया कहती पिता भी मिले तो राम जैसा, लेकिन आज एक रावण ये कहता है शत्रु भी मिले तो राम जैसा मिले, राम जैसा मिले। राम हो विग्रहवान धर्म, धर्म के स्वरूप इसलिए बताए गए क्योंकि उनके जीवन में क्षमा है, सॉरी है। अहिल्या ने कितना जघन्य अपराध किया, पति के साथ छल किया, उसके बाद भी कितने करुणावान हैं, कितने क्षमावान हैं कि भगवान अहिल्या पर कृपा करते हैं। छोटी छोटी बात पे जो क्रोध न करे वह व्यक्ति धर्मात्मा है। जिसकी जो इंद्रिय निग्रह है वह व्यक्ति धर्मात्मा है। जो विवेकवान है, जो देखिए धर्म भी कैसे करे इसका भी नियम होता है। कई बार ऐसा धर्म हो जिसके करने से अधर्म हो जाए, तो ऐसा धर्म नहीं करना चाहिए। धर्म भी करो तो विवेक के साथ में करो। कहीं देखो मेरे धर्म करने से कहीं नुकसान तो नहीं हो रहा। कई लोग 400 कुंटल दूध चढ़ा देते हैं। भगवान शिव को प्रणाम करो, अभिषेक करो, खूब करो, पर देखो उसमें ऐसा तो नहीं वो दूध एक सुपात्र सुंदर पात्र में लो और उसका चरणामृत पान करो। देखो कहीं उस दूध को ज्यादा व्यर्थ तो नहीं जा रहा है, कहीं आपके द्वारा किया गया पूजा पाठ अपराध तो नहीं बन रहा है, कहीं धर्म अधर्म का रूप लेकर तो नहीं आया है। इन चीजों का ध्यान रखते हुए धर्म करे, वह व्यक्ति धर्मात्मा है। केवल टीका लगाने वाला व्यक्ति धर्मात्मा नहीं हो सकता। धर्म विवेक के साथ में करो, क्रोध नहीं होना चाहिए। पूजा पाठ तो खूब करो, माला तो खूब करो, और कोई द्वार पर भिखारी आ जाए, साधु संत आ जाए, डंडा लेके भगाने लग जाओ, गालियां देने लग जाओ, क्या आवश्यकता है ऐसी पूजा की? क्या आवश्यकता है ऐसी तपस्या की? पहले आप अपने आचरणों में धर्म को लाओ। तो मैया सती अग्नि में किस लिए गई? क्योंकि सीता जी का अपमान किया।